हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आई एम ब्रजेश उपाध्याय। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि अभी बच्चों का बोर्ड का पेपर चल रहा है 10वीं और 12वीं का। और बाकी बच्चों का भी फाइनल का पेपर चल रहा है, जैसे 6 to 9 और 11 के बच्चों का। इन सब का होम एग्ज़ाम चल रहा है और 10th और 12 का बोर्ड का पेपर चल रहा है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको किन किन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले। कुछ चीज़ हैं, अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, अगर आपने वो प्रूवन तरीके हैं जो प्रूव हो चुके हैं। जो मैंने बहुत रिसर्च किया है वीडियो बनाने से पहले, काफ़ी घंटा मैंने रिसर्च किया हुआ है, काफ़ी जो सीबीएसई के जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू देखे हुए हैं। तो उनमें से जो क्रक्स है, जो मेन पॉइंट्स हैं, मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप उन चीज़ को फॉलो करते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत यूजफुल है। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ, पहला पॉइंट है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है। पहला पॉइंट है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस बहुत बड़ी बात है, इसमें सब ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रेशर नहीं नहीं लेना है। बहुत बच्चे प्रेशर ले लेते हैं कि अभी हमारी तैयारी नहीं है, अभी 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर में हमने 13-14 चैप्टर ही पढ़े हुए हैं, 6 चैप्टर पढ़े हुए नहीं है। आपको उन 6 चैप्टर पर ध्यान नहीं देना है, आपको उन 12 और 13 चैप्टर में ध्यान देने हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। मेन चैप्टर वही है। ठीक है। तो आपको उन 12 चैप्टर में ध्यान देना है जो आपने पढ़ा हुआ है, और जो आपने नहीं पढ़ा है उन चैप्टर में आप ध्यान मत दीजिए। वो चैप्टर अगर आप स्किप कर सकते हैं तो आप उसको स्किप कर दीजिए। लेकिन जो 12 चैप्टर आपने 13 चैप्टर पढ़े हुए हैं, वो उसको अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि उनमें से अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको ईजिली कर पाएँ। तो आपको ध्यान देना है उन 12-13 चैप्टर में जो आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपने सब पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, तो सबको रिवाइज करिए। अगर आपने 12-13 चैप्टर पढ़े हुए हैं, कुछ चैप्टर रह गए हैं आपके, तो अभी लास्ट मोमेंट में उसको ध्यान मत दीजिए। लास्ट मोमेंट में आप उसको कर भी नहीं पाएंगे, और कोशिश करेंगे तो बाकी जो आपके चैप्टर जो आपने पढ़े हुए हैं वो रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो आपके एग्ज़ाम के टाइम से पहले जो टाइम होता है, वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है। आपको वो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट ही हर चीज़ है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आप कोशिश करिए कि जो चैप्टर है उसको आप ज़्यादा रिवाइज़ करें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो आपको रिवीजन में फोकस करना है, जितना हो सके आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है। अब मेरा सेकंड पॉइंट है, आपको आपको जब आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप कोशिश करिए कि उस दिन आप रिलैक्स करें, आराम करें। नींद पूरी होनी चाहिए। अगर नींद पूरी होगी तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, अगले दिन माइंड ज़्यादा काम करेगा। तो नींद पूरा होना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करिए कि नींद आपका अच्छे से पूरा हो। ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रिवीजन इज़ मस्ट, तो रिवीजन आपको करना है। और स्लीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। स्लीप को बच्चे लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। स्लीप भी हर चीज़ है। अगर आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको याद तब होता है जब आप माइंड को रिलैक्स करते हैं। और आप जब सोते हैं तो माइंड हमारा रिलैक्स करता है, फिर माइंड को रिटेन पावर बढ़ता है। माइंड का रिटेन करने का एक क्षमता होता है। तो वो जब आप सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, माइंड उसी समय काम करता है, उसी समय सारा चीज़ वो रिटेन करता है। तो आपको कोशिश करना है कि नींद पूरी होनी चाहिए आपकी। और आपको रिटेन करने के लिए नींद अच्छी करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कम से कम मिनिमम आपको 8 से 10 घंटे तो आपको सोने ही सोने हैं। ठीक है। आप कोशिश करिए कि आपको कम से कम 8 से 10 घंटे कम से कम सोने हैं आपको। तो 10 घंटे कम से कम आपको सोने हैं, बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम से पहले नींद पूरा होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको वहाँ याद आएगा क्वेश्चन, नहीं तो आप भूल जाएँगे। फिर आप प्रेशर में आ जाएँगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे, एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि नींद पूरा लेना है। और मैं आपको ये बता दूँ, बहुत बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के टाइम में जो ऑटो में जाते हैं, ई-रिक्शा में जाते हैं, तो वो वहाँ पढ़ते रहते हैं, सेंटर में भी जाके पढ़ते रहते हैं। तो उस समय आपको पढ़ना नहीं है, उस समय आपको माइंड को रिलैक्स करना है बिल्कुल। एकदम आपको पढ़ाई का बात करना ही नहीं है। वहाँ पे अगर किसी बच्चों ने आपसे पूछ दिया कि तुमको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, ये टॉपिक पढ़ा है, तो वो तुमने पढ़ा नहीं होगा, तो आप प्रेशर में आ जाएँगे। आपको अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। आपको कोई सा भी टॉपिक डिस्कस नहीं करना है एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ लिया वो रात में पढ़ लिया, रिवाइज़ करना है। और एग्ज़ाम सेंटर में बिल्कुल भी आपको कॉपी नहीं उठानी है, रास्ते में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है। और आपको सेंटर में आपको कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचना है। टाइम
आप देखना सेंटर में आपको 1 घंटा पहले पहुँचना है किसी भी हाल में। अगर सेंटर में आप लेट आएँगे तो आप प्रेशर में रहेंगे, आप दौड़-दौड़ के जाएँगे, आप एकदम हड़बड़ी में रहेंगे, एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। तो कोशिश करिए कि एग्ज़ाम में आप सेंटर में 1 घंटा पहले पहुँच जाएँ। और आपको क्या करना है, आपको अपनी पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर ये सब चेक करना है। पाउच में होना चाहिए, 2 पेन एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि अगर कुछ बीच में पेन ना चले तो आपको काम आ जाए। कहीं बीच में पेन खत्म हो गया, आपके पास एक्स्ट्रा पेन नहीं है, आप सबसे माँग रहे हैं, आपको नहीं मिला, तो ये सब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ये सब रूल फ़ॉलो करेंगे। ये सब रूल जो मैं बता रहा हूँ सारे प्रूवन हैं, सारे एक्सपर्ट ने बताया है, जो भी टॉपर है उनके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मन से नहीं है। तो मैंने खुद अपने में ये पॉइंट इम्प्लीमेंट किया हुआ है एंड आई गेट अ गुड मार्क्स। तो आपको भी अगर अच्छे नंबर चाहिए तो आप ये सब रूल्स फ़ॉलो करोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम में कुछ पॉइंट्स है वो आपको फ़ॉलो करने हैं, ठीक है? एग्ज़ाम में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए आपको अटेम्प्ट करना है, स्टेप मार्किंग होता है सीबीएसई में, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है? तो आप कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसके आपको 0 नंबर मिलेंगे। अगर आपने कुछ भी लिखा है तो सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होता है, हम लोग खुद जाते हैं चेक करने के लिए, तो हमें पता है सीबीएसई के क्या रूल्स है, क्या गाइडलाइंस है। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? और आपको कोशिश करना है कि आपको 2 पेन का यूज़ करना है, ब्लैक एंड ब्लू, ताकि आपको हाइलाइट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट करेंगे तो इससे एक अलग से इफ़ेक्ट बनता है। जो चेक कर रहा है आपको सीबीएसई में अलग से इफ़ेक्ट बनता है। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइलाइट करना है, बड़े-बड़े अक्षर में लिखना है। और जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, आप लाइन बाय लाइन आंसर डायरेक्ट मत लिखिए, आप उसको पॉइंट वाइज़ में डिवाइड करिए। जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये बीच-बीच में स्पेस छोड़ के, गैप छोड़ के आपको लिखना है। ये एक अट्रैक्टिव है, अच्छा लगता है। जो चेक कर रहा है उसको भी लगेगा हाँ, नीट एंड क्लीन है। आपको अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन करना है। गैप होना चाहिए 2 क्वेश्चन के बीच में, एटलीस्ट 2 लाइन का, ये आपको ध्यान देना है। और अगर एग्ज़ाम में आपको याद नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो आप ये रूल फ़ॉलो कर सकते हैं। आप वाटर बॉटल, आपको पानी का बोतल लेके जाना है, आप पानी पीजिए और अपने एक गहरी साँस लीजिए। आपको गहरी साँस लेना है, गहरी साँस लेके फिर छोड़ना है। ऐसा आप 1-2 बार करना, फिर पानी पीजिए। आप देखेंगे आप थोड़ा रिलैक्स फ़ील करेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको आपको हो सकता है कुछ याद आ जाए एग्ज़ाम में, कोई वो वाला क्वेश्चन जो आप भूल रहे थे। जभी भी आपको लगे कि याद नहीं आ रहा है, प्रेशर में आपको लग रहा है कि प्रेशर आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप पानी पीजिए। पानी पीने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है। ठीक है? पानी पीने से ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है, तो आपको पानी पीना है, गहरी साँस लेना है, इससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारे रूल्स हैं, आपको फ़ॉलो करने हैं। और आप आप ट्राई करिए कि डायग्राम बनाने का, जो भी टॉपिक है, अगर डायग्राम अगर बन सकता है, तो आप कोशिश करिए डायग्राम बनाने का। डायग्राम बनाएँगे तो एक अलग से एक अट्रैक्टिव आपका क्वेश्चन लगेगा, तो जो चेक कर रहा है उसको अच्छा लगेगा। नीट एंड क्लीन कॉपी है, डायग्राम बनाया है, तो मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपने डायग्राम बनाया है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अगर कुछ क्वेश्चन है जिसमें फ़ॉर्मूला आ सकता है, तो फ़ॉर्मूला आपको लिखना है हाइलाइट करके, फ़ॉर्मूला लिखना है, ठीक है? स्टेप मार्किंग मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब आपने पेपर दे दिया है, उसके बाद आपको सोचना नहीं उस पेपर के बारे में, क्योंकि जब आपने पेपर दे दिया है, वो पेपर हो चुका है। अब सोच के कुछ होने वाला है नहीं। अब आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे नहीं, जो पेपर हो चुका है, वो हो चुका है। तो आपको घर आके सोचना नहीं है, मेरा पेपर कैसा हुआ, ये क्वेश्चन छूट गया, मैं नहीं कर पाया। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है ये सब चीज़। जो एग्ज़ाम हो गया, वो हो गया। अब आने वाला एग्ज़ाम को तैयारी करना है। अगर ज़्यादा गैप है आपके एग्ज़ाम के बीच में, तो सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ के रिवाइज़ कर लीजिए। अगर गैप कम है, कुछ चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है, तो उस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो चैप्टर आपको लगता है कि ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है, उसको तो अच्छे से रिवाइज़ करना है। जो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, उसको रिवाइज़ करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन को 10 बार रिवाइज़ करेंगे, आपने 10 क्वेश्चन को एक-एक बार पढ़ा है, तो 10 क्वेश्चन को एक-एक बार पढ़ा है, उसमें आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप हो सकता है भूल जाएँ, लेकिन एक टॉपिक, एक चैप्टर को आपने 10 बार पढ़ा है, उस चैप्टर से कितने भी हार्ड क्वेश्चन आ जाएँ, आप उसको आराम से ईज़िली अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया है। आपको लग रहा होगा कि ये तो हमें पता है, पता सबको रहता है, लेकिन कोई फ़ॉलो नहीं करता। आप कोशिश करिए इस रूल्स को, इस टिप्स को फ़ॉलो करने के लिए। इससे आप अच्छा नंबर गेन कर पाएँगे। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। तो पहले मैंने क्या बोला, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से पढ़ाई करनी है। आपको नींद पूरी करनी है, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सोना है, 10 घंटा मिनिमम आपको सोना ही सोना है, ताकि सब आप रिटेन कर पाएँ। रिवीजन में बहुत ध्यान देना है, ठीक है? एग्ज़ाम टाइम में पानी पीना है, डिस्कस नहीं करना है फ्रेंड से सेंटर में। वो आपको अगर कुछ क्वेश्चन आता नहीं हो, कुछ टॉपिक आपने पढ़ा नहीं हो, तो आप प्रेशर ले लेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। सारा चीज़ कॉन्फिडेंस का है।
तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए ये पॉइंट बनाया है। अगर आप इस पॉइंट्स को फ़ॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर हेल्पफुल मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल है, जो क्लास 6, 7, 8, 9, 11 जो होम एग्जामिनेशन चल रही है उनको भी ये रूल फॉलो करना है, और जो बोर्ड के पेपर है उनके लिए उनको तो करना ही है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो जिन जिन बच्चों का बोर्ड का पेपर है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और टेंशन नहीं लेना है। आपके बोर्ड में जितने भी नंबर आए, कम आए या ज़्यादा आए, कोई मायने नहीं रखता है नंबर, क्योंकि अब सीयूटी आ गया। तो सीयूटी में जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसी को टॉप यूनिवर्सिटी में, टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब परसेंटेज का उतना वैल्यू नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है। एक आपका अगर परसेंटेज ख़राब हो जाता है तो इससे कुछ होने वाला है नहीं, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो आपको कुछ उल्टा-पुल्टा सोचना नहीं है। नंबर है, कम ज़्यादा होते रहता है। एक नंबर आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करेगा, करियर डिसाइड नहीं करेगा। आपकी लाइफ़ बहुत बड़ी है, तो आपको नंबर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। जितना आप कर सकते हैं, जितना मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करिए अच्छे से में सोइए, रिलैक्स करिए, प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आपको उसका अपडेट मिल जाए। बाय बाय, थैंक यू।